नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं बहुत अच्छी सी जानकारी आप लोगों को देने के लिए। हम सभी के जीवन में अगर कहा जाए कुछ लक्षण समय समय पे सामने आने आते हैं। ये लक्षण अगर कहा जाए तो कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत अगर कहा जाए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एक सामान्य लक्षण की मैं बात करूंगा जो अक्सर ही हम लोग के जीवन में घटित होते हैं। बहुत बार सुनते हैं ना कि कौवे से बात शुरू करते हैं। कौवा जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर आके बैठता है, देखिए लक्षण का मतलब हो गया एक डाकिया ही है। ये ऐसे समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि भैया आप थोड़ा सा सावधानी, या आपको अच्छा कुछ मिलने वाला है। अगर व्यक्ति के ऊपर कौवा आके बैठता है तो धन हानि के संकेत देता है, चाहे छोटा हो चाहे ज्यादा हो। यह कहीं ना कहीं धन हानि को दिखाता है। अगर किसी स्त्री के ऊपर, जैसे मैंने पुरुषों के बारे में बात की, अगर किसी स्त्री के ऊपर जो है कौवा आके बैठता है तो ये कहा जाता है कि उसके पति को गंभीर संकट को ये इंगित करता है, मतलब समस्या गंभीर वो भी को ये इंगित करता है। एक बात, अगर कोई बीमारी है और दवाई खाते समय, मतलब कोई बीमार है मान लीजिए, और दवाई खाते समय कोई व्यक्ति छींक दे, या खुद से छींक आ जाए तो इसका प्रभाव कम है। आप दवाई खा रहे हैं, पीछे से या आगे से कोई भी व्यक्ति छींक देता है तो ये मान के चलिए आपकी बीमारी जो है ज्यादा दिन अब नहीं चलेगी, मतलब धीरे धीरे आप ठीक होंगे। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो महिला है, पुरुष है, बच्चा है, अगर वो दवाई खा रहा है, मतलब दवाई जो है हाथ में ली और पानी लिया, बस खाने जा रहा है या खा लिया है, मतलब मुंह में है, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति की बीमारी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं शरीर जो है आपका स्वस्थ होने लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अक्सर ही होने लगता है। अक्सर जो है दवाई खाते समय कोई ना कोई छींक देता है। ये खराब नहीं है, और ये मुझे याद है किसी ने कमेंट करके ये पूछा था। ठीक है, ये खराब संकेत नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। इसको आप खराब से मत जोड़िएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कोई बीमार है और उसका सहयोग, कोई ना कोई अटेंडेंट होता है ना, अगर कोई बीमार है उसका सहयोगी जो है डॉक्टर के पास जा रहा है और उस समय कोई छींक दे तो यह अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। बात समझिएगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसका सहयोगी डॉक्टर के पास जा रहा है, उसकी बातों को लेके अगर उस समय पे कोई छींक दे तो एक अच्छा संकेत नहीं है। आप किसी भी शुभ काम से निकल रहे हो, ठीक है, और कुत्ता अगर कहा जाए दाहिने अंग पे आके चाटने लग जाए, मतलब कोई शुभ काम से निकल रहे हैं और कुत्ता घर का है या बाहर का है, आपके दाहिने पैर पे आके चाटने लगे या खुजलाने लगे, तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति का कार्य सिद्ध होगा। देखिए, मैं यहां पर बिल्कुल ये कहूंगा कि मान के चलिए 80 से 90% जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं 80 से 90% वाली हैं। ठीक है, कि व्यक्ति का कार्य कहीं ना कहीं सिद्ध होगा अगर ये स्थिति है तो। एक और मजे की बात बताऊं आपको। अब कोई गर्भवती स्त्री है, पुराने समय में ये देखा जाता था, आज नहीं, पुराने समय में 200-300 साल पहले देखा जाता था, 50 साल पहले देखा जाता, या फिर आपकी दादी या बाबा होंगे तो वो बताते होंगे। कोई भी गर्भवती स्त्री है और डॉक्टर को दिखाने के लिए घर से निकलती है, रास्ते में कोई कुत्ता, ठीक है, कोई कुत्ता स्त्री के दाहिने साइड में अगर मूत्र त्याग, मतलब यूरिन जो है करता हुआ दिखाई दे स्त्री के दाहिने साइड में, ठीक है, बस एक चीज का ध्यान, ये नहीं कि आप जो है रोड पे जा रहे हैं, तब घर से निकले, ठीक है, और आपको दिख रहा है दाहिने साइड में कोई कुत्ता जो है यूरिन कर रहा है, तो ये कहा जाता है कि लड़के होने के संकेत को दिखाता है। और बाईं साइड में अगर जो है कोई कुत्ता जो है यूरिन करता है तो लड़की होने के संकेत को दिखाता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पुराने लोग कहते हैं, और ज्यादातर ये कहा जाएगा कि पुराने लोगों की बातें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आज के युग में अगर कहा जाए निकल के आ रहा है कि वो बातें बहुत सिद्ध हुआ करती थी। उनकी गणित अगर कहा जाए बड़ी सिद्ध हुआ करती थी।
एक छिपकली का अक्सर ही आप लोग सुनते होंगे, छिपकली गिर गई मेरे ऊपर, फला के ऊपर छिपकली गिर गई, बेटे के ऊपर छिपकली गिर गई। देखिए वैसे तो अगर कहा जाए छिपकली का गिरना वार वार मतलब कौन से दिन गिरी है, किस तिथि में गिरी है, किस नक्षत्र में गिरी है, उसके अनुरूप अगर कहा जाए उसका विचार किया जाता है। अब उतना तो डीप नहीं जा पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा आप समझ लीजिए जो आपको समझने लायक है, मतलब आप जिसको आसानी से समझ सकते हैं। नक्षत्रों में जाएंगे तो नक्षत्र कौन सा किसका है आपको पता नहीं। अगर छिपकली जो है सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को और बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को अगर गिरती है तो खराब नहीं कहलाता है, वो कहीं ना कहीं शुभ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को अगर आपके ऊपर छिपकली गिरती है तो यह अच्छा संकेत है। और खासकर अगर कहा जाए तो बाईं साइड में गिरती है तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, देखिए 27 नक्षत्र हैं, ठीक है, नक्षत्रों के आधार पे बड़ा लंबा होगा क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र का अलग अलग जो है चरण है, उसमें कई चीजें देखी जाती हैं। ये समझ के चलिए अमावस्या और पूर्णिमा को अगर कोई छिपकली किसी के ऊपर गिरती है तो अच्छा कहलाएगा। अमावस्या और पूर्णिमा को छिपकली गिरेगी तो वो अच्छा संकेत कहलाएगा। दो चार चीजें और मैं आपको बताता हूं। सुबह सुबह आप उठे, सो के उठे सुबह सुबह आप, और कोई भिखारी आपके घर आ गया, अब बताइए कैसा होगा सपना, ये कैसी होगी ये लक्षण, ये कि आप सुबह उठे और कोई भिखारी आपके घर आ गया, खराब लगेगा ना? लगना नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं धन आने के संकेत है। ऐसा मत करिएगा कि जो है आपने सेट कर रखा है कि बेटा जब सुबह उठेगा तो ही उसी समय पे तुम आना, ऐसा मत करिएगा, ये आकस्मिक रूप से होता है। सुबह सुबह आप सो के उठे और कहीं ना कहीं जो है कोई भिखारी आपके घर आ जाए, ये धन लाभ के संकेत देता है, या फिर कुछ अच्छा या कोई रुका हुआ काम है तो उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि काम होने की। और कहीं ना कहीं ये इस लक्षण को मैं अगर कहूं तो 90% मैं कहूंगा या फिर 95% कहूंगा, ये बड़ा अच्छा लक्षण है। बिल्ली अगर आपको कहते नहीं है कि काट दे और किसी जरूरी काम से निकल रहे हैं, देखिए वो बहुत सारी चीज देखी जाती हैं कि उसमें देखा जाता है वार कौन सा, नक्षत्र कौन सा है उस दिन, ठीक है। बस ये मान के चलिए जो है उसकी ऊर्जा जो बिल्ली काटती है, सब साइंटिफिक है, जो बिल्ली काट के जा रही है वो ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली कराती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप घर से निकल रहे हो और बिल्लियां आपको लड़ते हुए दिखाई दे जाए। मैं बिल्कुल कहूंगा अगर जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम से निकलिए और घर से निकलते ही बिल्ली आपको लड़ती हुई दिखाई दे, आप दोबारा घर में आ जाइए, 10-5 मिनट रुकिए, कुछ मीठा खाइए, उसके बाद जाइए। ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी महत्वपूर्ण काम से निकल रहे हैं, बिल्ली आपको दिख गई लड़ती हुई, तो दोबारा आप घर के अंदर आइए, 10-5 मिनट रुकिए, भले ही कितना लेट हो रहा हो, लेकिन मैं बिल्कुल कहूंगा 10 से 5 मिनट रुकिए, उसके बाद ही निकलिए। एक चीज और अच्छी से मैं बता देता हूं, आप घर से निकल रहे हैं, उसी समय पे एक बिल्ली अगर मुंह में कुछ दाब के आपके सामने से निकल जाए, मतलब उसने मुंह में कुछ दाब रखा है, कुछ लेके जो है भाग रही है, आप जिस भी काम से जा रहे हैं उस काम में आप सफल होंगे। कोई भी काम हो, ठीक है, कोई भी काम हो, उस काम में आप सफल होंगे। एक दो चीज और मैं बताता हूं, जब भी आप घर से निकल रहे हो, घर से निकलते समय मतलब यात्रा के लिए आप निकल रहे हैं और आपके बाईं साइड में कोई गाय आके बोलने लग जाए, मतलब निकले और गाय जो है उंगलाने, क्या कहा जाता है, मतलब ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसका बोलना बेहद शुभ कराएगा, बहुत शुभ कहलाएगा, उसका बोलना बहुत शुभ संकेत कहलाएगा। और रात में अगर हुंकार भरे, ये बेहद खराब है। किसी काम से निकल रहे हैं और रात में जो है वो हुंकार भर रही है, ये खराब है। सुबह के समय ही अच्छा माना गया है और शाम को करने का मतलब ये कहलाएगा किसी के स्वास्थ्य खराब होने का संकेत है घर में। पहले के समय में अगर कहा जाए गाय के ऊपर, और मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं जो है सिद्ध होती आई हैं पुराने समय में, ठीक है, जैसे गाय के ऊपर बहुत सारी मक्खी बैठने लग जाती है,
जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, पहले के समय में कहा जाता था, अभी भी है, अगर गाय के ऊपर जो है बहुत सारी मक्खी आके जो है चिपटने लग जाए आम दिनों के मुकाबले ज्यादा, ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा कि बारिश जल्दी होने वाली है और इस बार अगर कहा जाए बारिश अच्छी होगी, मतलब गांव देहात में या जहां पर भी गायें पाली गई हैं, थोड़ा मोड़े तो सब जगह बैठती हैं, ज्यादा बैठ रही हैं अचानक से, तो ऐसे में कहा जाएगा बारिश जल्दी होगी और बारिश ज्यादा होगी। ये कुछ संकेत होते हैं जो जीवन में हमारे जो है कहीं ना कहीं अपना रोल, ठीक है, निभाते हैं। ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए, समझ में आई होंगी चीजें। और ये लक्षण अगर अगर कहा जाए तो कम से कम जो है 100 साल, 150 साल, 200 साल पीछे के लोगों ने जज किया, उन्होंने अपने घर परिवार में बताया, उन्होंने जज किया, ऐसे ऐसे करते करते जो है कहीं ना कहीं इसकी इजाद हुई। बहुत सारे लोग आज के युग में अगर कहा जाए बहुत साइंटिफिक हो गए हैं। मेरी बातों को हो सकता है कि ना माने, कोई बात नहीं, नहीं मानना मत मानिए, लेकिन ये लक्षण अगर कहा जाए तो मैं फिर से कहूंगा, मैं खुद ही 100% नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 90 से 95% ये लक्षण जो है कहीं ना कहीं काम करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने बताया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन का निशान ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।